तो फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक ऑफ नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क के बारे में। देखो, नेटवर्क जो है वो कलेक्शन है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क में आपके पास कम से कम दो डिवाइसेस होनी चाहिए जिससे कि आप नेटवर्क बना सको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब आप नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर आपको दो तरह से उनको कनेक्ट करना होगा। पहला होगा गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब ये होता है कि आप दोनों कंप्यूटर्स के बीच में या दोनों डिवाइसेस के बीच में कोई ट्रांसमिशन मीडिया ऐड करोगे, जस्ट लाइक केबल्स एंड वायर्स। तो कम्युनिकेशन के लिए या तो आप केबल और वायर यूज करोगे या फिर आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो केबल और वायर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ केबल लाइक यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये डिफरेंट टाइप की आपकी केबल मीडिया है जो गाइडेड ट्रांसमिशन के अंदर आता है। ठीक है, तो गाइडेड ट्रांसमिशन और अनगाइडेड ट्रांसमिशन। अनगाइडेड ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर्म में जो सिग्नल है वही जाएगा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि जो डेटा जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब देखो जो नेटवर्क बनेगा आपका वो दो तरीके से बनेगा। देखो, हमारे पास जो मेजर टाइप के नेटवर्क होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहते हैं, और दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन कनेक्शन। इसके अलावा भी और अदर टाइप के नेटवर्क होते हैं हमारे पास। जैसे आपके पास हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सब आपके पास हो गए अदर टाइप्स के नेटवर्क। ठीक है, तो आप नेटवर्क की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, कॉपी पेन आप लोगों के पास होगा तो आप नोट करना स्टार्ट कर दो। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस that are connected over some transmission media and they are able to communicate with each other। तो नेटवर्क बनाने के लिए दो या दो से अधिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी जो किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होनी चाहिए और आपस में जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर भी करें, एंड दे आर एबल टू शेयरिंग द रिसोर्सेज टू ईच अदर। ठीक है, तो वो हो गया आपका नेटवर्क। अब नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपके पास जो मीडिया होगी, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ये ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आएंगे। तो गाइडेड मीडिया में आपकी आ गई केबल और वायर्स। ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया में आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स या वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब केबल केबल मीडिया आपकी कौन कौन सी हो गई इसके अंदर? कोएक्सियल केबल, यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये चार तरह की कॉमन मीडिया है जिसके थ्रू हम नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अदर टाइप के नेटवर्क लिख लीजिए आप। सबसे पहला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मेजर टाइप के नेटवर्क में आप दो लिख लेंगे, लैन और वैन, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है,
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब देखो दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले लैन और वैन के अंदर डिफरेंस देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लैन और वैन के अंदर डिफरेंस देखते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो होता है जियोग्राफिक एरिया का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लैन इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स कनेक्टेड विद ए लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया। देखो लैन में जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही होता है, ठीक है। तो लैन जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया में ही बनाया जाता है, जबकि जो वैन होता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिक एरिया, जस्ट लाइक वन सिटी टू अनदर सिटी, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो जो वैन है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, किसी जियोग्राफिक एरिया में अनरेस्ट्रिक्टेड है, जबकि लैन जो है वो एक लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया में ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आ गया जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। एक में लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया लिख लीजिए आप, और दूसरे साइड लिख लीजिए अनलिमिटेड जियोग्राफिक एरिया कवर्ड, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस होता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। देखो लैन जब हम लोग बनाते हैं तो किसी टाइप के आईएसपी से हम कनेक्ट नहीं होते। लैन जब बनाते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो वी डू नॉट हैव गो फॉर एनी आईएसपी नेटवर्क। आईएसपी की जरूरत नहीं पड़ती हमें, जबकि वैन कनेक्शन बनाने में हमें आईएसपी की जरूरत पड़ती है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप एक साइड लिख लीजिए, लैन के अंदर लिख लीजिए नो एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और वैन के अंदर लिख लीजिए ऑलवेज यूजेज ए थर्ड पार्टी नेटवर्क। तो आप लैन और वैन के दो कॉलम बना लीजिए, एक जगह लिख लीजिए लैन और एक जगह लिख लीजिए वैन, ठीक है। आप लोगों के पास कॉपी पेन है ना? हेलो? Yes, sir. तो दो पार्ट यस कर सर। दो पार्ट कर लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए लैन और एक तरफ लिख लीजिए वैन। लैन में सबसे पहले लिख लीजिए लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया, वैन के अंदर लिख लीजिए अनलिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। फिर लिख लीजिए लैन के अंदर नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, वैन में लिख लीजिए ऑलवेज यूजेस थर्ड पार्टी नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए स्पीड, जो लैन में लिख लीजिए स्पीड कितनी होती है। तो लैन में नॉर्मली जो स्पीड होती है वो होती है 10/100 Mbps। तो लैन में जो स्पीड है वो है 10/100 Mbps की स्पीड। वैन में लिख लीजिए स्पीड, वैन में अलग अलग टाइप की स्पीड है, जैसे डायल अप कनेक्शन है, डायल अप कनेक्शन की जो स्पीड होती है वो होती है 56 kbps, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए वैन के अंदर देखो एक होती है T1 लाइन होती है। T1 लाइन की जो स्पीड होती है 1.54 Mbps होती है। Sir, repeat. 1.54 Mbps T1 लाइन की स्पीड है 1.54 Mbps।
इसके बाद देखो आती है T3 लाइन। T3 जो लाइन होती है वो आपकी जो T1 लाइन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए 28 T1 लाइन्स जो है, अगर आप कनेक्ट करते हो तो बनती है T3 लाइन। तो T3 लाइन की स्पीड जो हो गई आपकी कितनी हो गई? टोटल सिग्नलिंग ऑफ 1.54 मल्टीप्लाई बाई 28। 28 T1 जो लाइन है आपकी, उनसे मिलकर बनेगी T3 लाइन, ठीक है। तो 28 से मल्टीप्लाई करोगे 1.54 को, तो उसकी स्पीड आपको मिल जाएगी। तो लगभग आपके पास जो स्पीड आती है इसमें 45 Mbps के आसपास आपको स्पीड मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होती है हमारे पास इस लीज लाइन। लीज लाइन जो होती है डेडिकेटेड लाइन होती है आपके पास। अब जो लीज लाइन होती है आपकी, उसकी जो स्पीड है वो 10 Mbps से 100 Mbps तक आपको दी जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, ठीक है। तो इसमें आपको 100 Mbps तक की जो लाइन वो आपको मिलती है। और ये क्या होती है? एक डेडिकेटेड लाइन होती है। डेडिकेटेड का मतलब होता है देयर इज नो एनी शेयरिंग। जैसे आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो वो शेयरिंग होती है ब्रॉडबैंड में। ब्रॉडबैंड में जो आपकी स्पीड होती है, तो आईएसपी आपको कमिट कर देता है कि भाई जो स्पीड है आपकी वो 10 Mbps की आ रही है। लेकिन एक्चुअल में वो 10 Mbps नहीं है। वो एक्चुअल में जो जो लाइन की स्पीड है, ठीक है, उससे भी कम है वो। एक्चुअल में वो शेयर्ड लाइन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, शेयरिंग होती है। और आपको जो जो स्पीड मिलती है वो पीक आवर्स में कम कम मिलेगी, और जब फ्री होगी लाइन या नाइट में आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यूजर्स कितने एक्टिव है। अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा एक्टिव है तो आपको कम स्पीड मिलेगी, अदरवाइज आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो वो शेयर्ड लाइन होती है। तो वो ट्रू ये नहीं कह सकते कि भाई उतने एमबीपीएस आप फिक्स नहीं मान सकते उसको। मतलब जितना वो कमिट कर रहा है उतना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें डाउनलोडिंग जो होती है 1/8 होती है, ठीक है। ब्रॉडबैंड इसके बाद आता है। ब्रॉडबैंड की जो स्पीड होती है, ब्रॉडबैंड जो होता है आपका, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भी किस टाइप का कनेक्शन आप ले रहे हो। तो उसमें तो मॉडेम जो होते हैं आपके पास, डीएसएल सबसे पहले चलता था। डीएसएल डीएसएल के बाद आ गया एडीएसएल। एडीएसएल के बाद आ गया एडीएसएल 2+, ठीक है। और एडीएसएल 2+ के बाद आपका आ गया फाइबर, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 Mbps से स्टार्ट होती है ब्रॉडबैंड की स्पीड, और अप टू फाइबर पे जाती है 300 Mbps तक। कुछ पूछना चाह रहे थे? ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसकी डीएसएल की जो स्पीड है एक 1 Mbps से स्टार्ट होगी, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द मॉडल ये बढ़ती जाएगी आपकी स्पीड। एडीएसएल में आपको मिलेगी अब 10 Mbps, फिर इसके बाद आपको मिलेगी 30 Mbps। इस तरीके से फाइबर पे आपको मिलेगी अप टू 300 Mbps। और अब आ गया गीगा फाइबर। गीगा फाइबर में मैक्सिमम स्पीड आ रही है 1 Gbps, ठीक है। जियो जियो ने इंट्रोड्यूस किया है गीगा फाइबर। इससे पहले गीगा फाइबर अवेलेबल नहीं था।
ब्रॉडबैंड में जितनी भी लाइन आपको मिलती है सब शेयर्ड लाइन होती है, सब शेयर्ड बैंडविड्थ होती है। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, सर आपके नेटवर्क नहीं आ रहा शायद से, वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही? बीच में एकदम बंद हो गया था। ओके ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक वो टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट था, वो सर एक बार समझाओगे दोबारा? देखो, T1 लाइन होती है, वैन कनेक्शन के अंदर T1 लाइन होती है। जब आप T1 लाइन लेते हो तो उसकी 1.54 Mbps होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है ना, कॉर्पोरेट के अंदर ली जाती है लाइन। तो एक स्टैंडर्ड बना रखा है इन्होंने स्पीड के हिसाब से, T1 लाइन। तो T1 लाइन की मिनिमम होती है 1.54 Mbps स्पीड, ठीक है। और T3 जो लाइन होती है वो उसकी 28th होती है, यानी कि 28 गुना होती है T3 लाइन। T3 लाइन जो होती है ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के लिए बनाई गई थी पहले, ठीक है। और बाद में हर जगह इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो T1 लाइन जो है वो उस T3 लाइन से कम है। मिनिमम मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है स्पीड का, वो नापने का होता है T1 लाइन से, ठीक है। तो मिनिमम होती है T1, सर और यहाँ पे T3 मैक्सिमम होती है नॉर्मल इंटरनेट के लिए। सर हाँ बोलिए। हेलो सर, T1 तो जैसे आपने बोला वैन में है, तो T3 किस में है? T3 भी वैन में ही है, ये वैन के ही स्टैंडर्ड ओके लाइन होती है। ओके ओके। देखो क्या है, ये पहले स्टार्ट की गई थी, अब तो T1 T3 अब तो आप सुनोगे भी नहीं, ठीक है। वैन में जो स्टार्ट हुई थी ये T1 और T3 से ही आपका जो है कॉर्पोरेट में जो लाइन ली जाती थी इंटरनेट के लिए, वो T1 और T3 लाइन होती थी, ठीक है ना। पहले तो T1 लाइन ही काफ़ी स्पीड होती थी, मतलब पहले 1 Mbps को बहुत ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि पहले जो लाइन आती थी kbps में होती थी स्पीड। तो मॉडेम डायलअप वगैरह करते थे तो 56 kbps बहुत मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है, डायलअप कनेक्शन मॉडेम के थ्रू। तो मॉडेम से डायल करते थे टेलीफोन केबल के थ्रू। तो टेलीफोन से वो लाइन कनेक्ट रहती थी, टेलीफोन से मॉडेम कनेक्ट रहता था, और वहीं से आप डायलअप कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करते थे, ठीक है। और उसके बाद आपकी T1 इंट्रोड्यूस हुई, तो उसमें आपको मैक्सिमम स्पीड मिलने लगी 1.54 Mbps। और उसके बाद वो बढ़ती बढ़ती T3 लाइन आ गई आपकी। T3 में आपको जो स्पीड मिलती है वो करीब आपकी 54 Mbps के आसपास मिल जाती है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट के अंदर चलती है। तो ये लीज लाइन का क्राइटेरिया है, डेडिकेटेड जो लीज लाइन होती है। और उसके बाद उन्होंने जो लीज लाइन का पैटर्न चेंज कर दिया, उसके बाद उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 10 Mbps से स्टार्ट कर दिया उन्होंने फिर उसको, ठीक है। जो बांटना स्टार्ट किया 10 20 30 अलग अलग स्लॉट में बांटते थे, ठीक है। तो 100 Mbps तक वो लीज लाइन आपको प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब क्या है, अब फाइबर के ऊपर आ गई है सारी लाइंस, ठीक है, जिनमें स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है। तो ब्रॉडबैंड में आपको 300 Mbps तक की लाइन मिलती है, ठीक है। और अगर फाइबर आप यूज़ कर रहे हो तो 1 Gbps गीगा फाइबर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और लाइन पहले चलती थी जिसे कहते थे ISDN। ISDN में इससे भी कम स्पीड मिलती थी 128 Kbps, ठीक है। उसमें भी आपका डायलअप कनेक्शन होता था, मॉडेम के बाद वही चलती थी कॉर्पोरेट में। तो उसको एज ए बैकअप लाइन के रूप में यूज किया जाता था, ISDN, ठीक है। तो ये हो गई स्पीड आपकी वैन के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट डिफरेंस लिख लीजिए आप। लैन के अंदर लिख लीजिए, इट इज ए लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। लैन में लिख लीजिए, इट इज ए लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। सर आपने स्क्रीन शेयर करी है क्या? हाँ, स्क्रीन तो पहले से ही शेयर है। नहीं सर, शो नहीं हो रही। नहीं हो रही? दोबारा करूँ ट्राई? नहीं, करो सर एक बार। देखना बारी है। यस सर, हो गई। यस सर। हाँ, तो लैन में लिख लीजिए आप,
जनरली इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी लैन के अंदर, और वैन में लिख लीजिए इट इज़ ए मोर एक्सपेंसिव देन लैन। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है लैन के अंदर जो एरर रेट है वो कम है, तो लैन में लिख लीजिए लो एरर रेट, लो एरर रेट। वैन के अंदर लिख लीजिए एरर रेट, एरर रेट, एरर रेट मतलब सर यानी कि एरर ज़्यादा आती है। मतलब जैसे ट्रांसमिशन किस? जो है, कभी कभी जैसे इंटरनेट डाउन हो जाता है, जो इश्यू आ रहे हैं उसके अंदर, जो ओके एरर्स आ ओके रही हैं, सर। ठीक है, वो ज़्यादा होती है वैन के अंदर, लैन में कम होती है। लैन में जो इश्यू आते हैं कनेक्टिविटी इश्यू वो कम आते हैं, तो इसलिए कह सकते हो एरर रेट जो है वो लो है। और वैन के अंदर लिख लीजिए एरर रेट इज हाई। एरर रेट इसलिए हाई है क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो लिख सकते हो लेस एरर रेसिस्टेंस ड्यू टू ट्रांसमिशन ट्रेवल डिस्टेंसेस। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यस सर। अब हम बात करेंगे अदर टाइप के नेटवर्क की। तो अदर टाइप के नेटवर्क में सबसे पहले बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन। मैन को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखो मैन जो कनेक्शन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये वैन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो मेजर टाइप के नेटवर्क में लैन और वैन आता है, तो मैन जो है वो वैन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो मैन इज a part of WAN. It is used to connect. It is used to connect in metropolitan cities. अब देखो मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो होती है क्राउडेड एरिया होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एनसीआर, एनसीआर क्या हो गया? एनसीआर एक रीजन हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी सिटी आ गई। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया एनसीआर के लिए बन गया। समझ रहे हो? एनसीआर तो समझते हो ना, नियर कैपिटल रीजन। तो एनसीआर के अंदर जो यस जो सर। सिटीज आएंगी वो कनेक्ट हो जाएंगी इससे। जैसे कि दिल्ली हो गई, ठीक है, गुड़गांव हो गई, गाजियाबाद हो गई। ठीक है, अब जितनी सिटीज ये कनेक्ट करेगा ये सब क्या है, बहुत हाई पॉपुलेटेड एरिया होता है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वैन। ये वैन जो है, ये मतलब वैन से तो थोड़ा छोटा है, लेकिन क्या है, ये पूरा जो डेवलप है, ये ये कह सकते हो आप, इट लेस लार्जर देन वैन। मतलब वैन से तो छोटा है, लेकिन वैन के बराबर ही मान लो इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सिटीज इन्वॉल्व हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो बहुत लार्ज एरिया हो गया, ठीक है, लेकिन उतना लार्ज नहीं है, ये उससे कम है। ये सिटीज तक लिमिटेड है, वन सिटीज टू अनदर सिटीज, ये इतना बड़ा है। यानी कि जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं किलोमीटर्स का डिफरेंस है, जैसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो ये एक एरिया हो गया सर्कल। अब जैसे कि एनसीआर जो है 100 किलोमीटर में फैला है, तो 100 किलोमीटर्स का एक नेटवर्क बन गया आपका, तो ये मेट्रोपॉलिटन है। ठीक है, तो इसको एक नाम और दिया गया है मेट्रो ईथरनेट। मेट्रो ईथरनेट जो होता है, इसमें क्या होता है, जो आईएसपी है वो लैन केबल बिछा देता है सब जगह, और लैन केबल के थ्रू ही कनेक्शन आपको देगा। तो उसमें आपको मॉडेम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो केबल आएगी डायरेक्ट केबल आएगी और वो आपके कंप्यूटर में लग जाएगी। तो वो एक आपको वाईफाई
क्या कहते हैं, वाईफाई एक्सेस पॉइंट देगा और वाईफाई एक्सेस पॉइंट में आके वो लगा देगा उसको। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वहां से आप वाईफाई सिग्नल के थ्रू अपने लैपटॉप पीसी वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहां पे मॉडेम को बार बार डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे डीएसएल कनेक्शन में या डायल अप कनेक्शन में होता है, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी डायल करना पड़ता है। ठीक है। या उसके अंदर यूजर ने पासवर्ड सेट करके रखना पड़ता है। ठीक है। इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें क्या होगा, डायरेक्टली वो कनेक्ट होगा। ठीक है। तो आपको जो क्वालिटीज मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, जो इंटरनेट है वो डाउन नहीं रहेगा। ठीक है। 24/7 कनेक्टिविटी मिलेगी यहाँ पे आपको। तो इसलिए इसको बोला गया मेट्रो ईथरनेट, यानी कि ईथरनेट बिछा दिया उन्होंने चारों तरफ। ठीक है। अब इसमें देखो कुछ ऐसे आईएसपी हैं जो ऐसी जगह कनेक्टिविटी करते हैं जहाँ पे एरियाज जो है वो बहुत दूर दूर के एरियाज हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा जो घर है वो सर्कल के अंदर नहीं आ पा रहा है जहाँ पे आईएसपी नेटवर्क बांट रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा, आईएसपी जगह जगह टावर लगाएगा, वायरलेस टावर। और वायरलेस टावर के थ्रू क्या करेगा, एक डिवाइस आपके घर पे सेट कर देगा, ऑफिस पे सेट कर देगा। वो जो डिवाइस है वो आपकी छत के ऊपर लग जाएगी। ठीक है। उसको बोला जाएगा एक्सेस पॉइंट। अब वो छत पे जो डिवाइस लगेगी आपकी, वो वायरलेसली उस टावर से कनेक्ट होगी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। और उसके थ्रू ही आपको कनेक्शन मिलेगा। तो वहां पे लाइन बिछाने का भी चक्कर खत्म हो गया। ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है। एक तो ईथरनेट के थ्रू बिछाता है, यानी कि केबल के थ्रू देता है। दूसरा वो देता है वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू। ठीक है। तो जगह जगह आपने देखा होगा हॉटस्पॉट भी आजकल यूज हो रहे हैं, जैसे रेलवे वगैरह। ठीक है। या आपने कहा कि कैफे के अंदर देख लिया आपने हॉटस्पॉट लगा हुआ है, या पब्लिक पार्क के अंदर या कहीं पे आपको देख मिलता है हॉटस्पॉट्स। तो जगह जगह जो हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं वो सब मेट्रोपॉलिटन एरिया का ही पार्ट है। ठीक है। उसमें पूरी सिटीज कवर कर देते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या है कि आप कैमरा वगैरह भी उसी से, वाईफाई कैमरा वगैरह से ही मॉनिटरिंग चलती है। ठीक है। जैसे स्ट्रीट कैमराज होते हैं वो सब मेट्रोपॉलिटन एरिया कनेक्शन से ही कनेक्ट, उसमें हॉटस्पॉट लगाए जाते हैं जगह जगह, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। जैसे दिल्ली में इसका स्टार्ट किया था, लेकिन जगह जगह उन्होंने लगाने की कोशिश की थी लेकिन लगाए नहीं उन्होंने क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है। पब्लिक फ्री में उसको यूज़ करती है ये। तो ये मेट्रोपॉलिटन, ये मेट्रो इथरनेट का एग्जाम्पल हो गया। समझ आया। इसके बाद देखो कैंपस एरिया नेटवर्क, सेकंड इसमें आता है कैंपस एरिया। कैंपस एरिया को कॉरपोरेट कैंपस भी कहते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क होता है कंपनीज के लिए। अब जैसे मान के चलती है एक कंपनी स्टार्ट हो गई, तो कंपनी जब स्टार्ट होगी तो कंपनी ये देखेगी मेरा जो हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, उनको मुझे कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है। तो अब जैसे कि कोई कॉरपोरेट कंपनी है, उसका जो ऑफिस है वो हेड ऑफिस है यूके के अंदर। ठीक है। और वो क्या करता है, अपनी ब्रांचेस सेटअप करता है। तो अलग अलग ब्रांचेस वो अलग अलग कंट्रीज में सेटअप करता है। जैसे दिल्ली में सेटअप कर दी उसने एक जगह पे, एक जगह उसने बॉम्बे के अंदर सेटअप कर दी, एक जगह उन्होंने भाई बैंगलोर में सेटअप कर दिया। ठीक है। या फिर किसी अदर कंट्री में भी सेटअप कर सकता है वो। ठीक है। तो अब ये वो देखेगा कि मेरे जो हेड ऑफिस से जो ब्रांचेस कनेक्ट होंगी, तो उसके लिए बनाएगा वो बैकबोन बनाएगा। तो क्या होगी, हेड ऑफिस से एक बैकबोन कनेक्टिविटी जाएगी ब्रांचेस के लिए। ठीक है। अब ब्रांचेस जो होंगी उनमें स्विचिंग यूज होगी, और वहां से जो लाइन जाएगी वो जो क्या कहते हैं, जो उसके डिफरेंट रीजन्स बना रखे होंगे। वो जैसे मैंने कहा कि भाई दिल्ली के अंदर नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, वेस्ट रीजन, तो उसके बाद जितने भी ब्रांचेस हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग छोटे छोटे ऑफिस को कनेक्ट करेगी। ठीक है। तो इस तरह का जो नेटवर्क डिजाइन है इसे कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क या कॉरपोरेट कैंपस। ठीक है। तो पहले ये यूनिवर्सिटीज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कॉरपोरेट में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। पहले जो स्टार्ट हुआ था कैंपस एरिया, नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि ये पहले यूनिवर्सिटीज के अंदर कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूज होता था। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज होती थी उसके जितने भी ब्रांचेस होते थे उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। तो पहले कैंपस में चलता था, लेकिन अब क्या है, कॉरपोरेट कैंपस हो चुका है ये। ठीक है।
तो इसको बोला जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ये भी वैन का ही एक छोटा रूप, ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ वैन। वैन का एक छोटा रूप है, पर इसके अंदर लैन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, समझ आया। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो बनता है वो बनता है अप टू 10 मीटर की रेंज के अंदर, यानी कि 10 मीटर की रेंज के अंदर, जैसे आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या फिर अपना मोबाइल कनेक्ट करते हो, तो इसके अंदर जो कनेक्टिविटी होगी वो होगी, देखो, ब्लूटूथ के थ्रू, या इंफ्रारेड के थ्रू, या फिर वाईफाई के थ्रू, या एनएफसी के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग यूज करते होंगे ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप मोबाइल से इंटरनेट चलाना चाहते हो अपने पीसी में, तो आप ब्लूटूथ के थ्रू यूज कर सकते हो। तो ब्लूटूथ टैथरिंग आप यूज करते हो, तो उसके थ्रू आप चलाते हो, या फिर आप क्या करते हो, इंफ्रारेड यूज करते हो। इंफ्रारेड में आपने देखा होगा दो मोबाइल्स को पास पास में रख देते हैं, ठीक है, और इंफ्रारेड के थ्रू उनमें डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो इंफ्रारेड जो है वो यूज होता है, जैसे आपने एसी चला रहे हो, या फिर आप टीवी जो है, टीवी चला रहे हो, रिमोट टीवी का जो रिमोट यूज कर रहे हो उसमें भी इंफ्रारेड यूज होता है। जैसे आप चैनल बदलते हो उससे रिमोट से, तो उसमें इंफ्रारेड रेज निकलती है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेयरिंग होती है इन डिवाइसेस की। तो डिवाइस को पेयरिंग करके और उसके बाद जाके इनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस में वाईफाई जो आप यूज कर सकते हो दो डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपने शेयर इट वगैरह सुना होगा, ठीक है, उसके थ्रू आप फाइल ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क। या आप पेमेंट सिस्टम यूज करते हो एनएफसी के थ्रू, टैप एंड टच वाला सिस्टम चलता है ना आजकल, कार्ड के थ्रू। आप कार्ड, आजकल कार्ड में भी एनएफसी आ गया है, वाईफाई, ठीक है। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दूर से पेमेंट कर सकते हो। मतलब उसमें नियर बाई डिवाइस के अंदर, उस सर्कल के अंदर आना है आपको। अगर नियर बाई डिवाइस डिटेक्ट करती है तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई कार्ड में पिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसके बाद आता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है आपका, ये होता है कलेक्शन ऑफ स्टोरेज एंड सर्वर्स। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो बनता है वो सर्वर और स्टोरेज स्विच के कलेक्शन से बनता है। तो इसके लिए आपको देखो स्टोरेज सर्वर लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये डायग्राम देखो, आप दिख रहा है डायग्राम, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैन कनेक्शन बना हुआ है या स्टोरेज नेटवर्क बना हुआ है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। देखो आपके सर्वर, ये देखो, तो हाई एंड सर्वर आपके यहाँ लगे रहेंगे, ठीक है। अब जो सर्वर्स होते हैं उनके अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन बना होता है। तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन जाएंगी और ये ऑप्टिकल फाइबर स्विच से कनेक्ट होंगी, जिसे हम सैन फैब्रिक भी कहते हैं या सैन स्विच कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैन फैब्रिक या सैन स्विच। तो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इसे फाइबर चैनल कनेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइबर चैनल के थ्रू क्या है, पहले सैन स्विच को कनेक्ट किया जाएगा, और सैन स्विच क्या करेगा, फिर यहाँ से स्टोरेज एरिया को कनेक्ट करेगा। ये स्टोरेज एरिया आपके स्टोरेज सर्वर्स होते हैं। आपके स्टोरेज सर्वर्स में बड़े बड़े स्टोरेज लगे होते हैं। स्टोरेज जो होते हैं उनमें क्या, नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं। तो आपने जैसे सर्वर देखा होगा, सर्वर के अंदर जो है छोटी छोटी हार्ड ड्राइव लगी होती हैं। तो ये मान के चलो कि जो
आपका सैन सर्वर होता है, उसमें हार्ड डिस्क की पूरी कतार लगी होती है, ठीक है। तो एक साथ आप देख सकते हो 1000 हार्ड ड्राइव, 2000, 3000, 4000 ऐसे कैपेसिटी के नंबर ऑफ शेल्स बनते हैं इसके अंदर, स्टोरेज सेल्स, उन्हीं को कहा जाता है स्टोरेज, ठीक है। तो वो स्टोरेज कनेक्ट करने के लिए सैन स्विच को यूज करता है, तो वहां पे भी ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर चैनल कनेक्शन बनेगा और ये सैन स्विच को कनेक्ट करेगा और सैन स्विच से सर्वर कनेक्ट बनेगा। तो ये पूरा जो नेटवर्क बनेगा आपका, इस पूरे नेटवर्क को बोला जाएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये सिर्फ स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो रेड कॉन्फ़िगर बना हुआ है, ये आपके जितने भी ये स्टोरेज के टाइप है, जैसे टेप लाइब्रेरीज, ये स्टोरेज का एक टाइप हो गया, क्योंकि हम लोग जो बैकअप वगैरह लेते हैं तो टेप लाइब्रेरीज के अंदर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर स्टोरेज के अंदर भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो बैकअप लेने के लिए। और तीसरा आपका रेड कंट्रोलर कार्ड के थ्रू मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टोरेज के एग्जांपल हो गए। अब इन स्टोरेज से हम लोग कनेक्ट करेंगे एफसी, यानी कि सैन फैब्रिक को, यानी कि सैन स्विचेस लगे होंगे एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये पूरा सैन फैब्रिक कहलाएगा और यहाँ से फिर आप अपने डिफरेंट सर्वर्स को कनेक्ट करोगे। तो ये आपके अलग अलग सर्वर है, जैसे मेल सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, या डेटाबेस सर्वर हो गया, ठीक है। इनको कनेक्ट कर रहे हो और फिर ये सारे कनेक्शन जो आपका जाएगा, ये आपका वैन के अंदर जाएगा। तो ये यहाँ पे लैन बना हुआ है और ये वैन बना हुआ है। तो लैन में भी यहाँ पे जा रहा है, लैन में आपके स्विचेस और हब्स लगे हुए हैं, ये आपके अलग अलग क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और सर्वर के थ्रू इन स्टोरेज को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन स्टोरेज का काम हो गया डेटा को कलेक्ट करना, सर्वर का काम हो गया एप्लीकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ये यूजर के हैं एंड कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे एंड यूजर इन सब सर्विसेज को यूज करेंगे, ठीक है। ओवर द वैन यूज कर सकते हैं, लैन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। समझ आ गया? ठीक है। तो ये आपके पास हो गए मैन, पैन, कैन और सैन, ये आपके अदर टाइप के नेटवर्क के अंदर आ गए, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। हेलो, नो सर। नहीं सर। समझ आ गया स्टोरेज एरिया? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टोपोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। टोपोलॉजीज बेसिकली होता है अरेंजमेंट, नेटवर्क का अरेंजमेंट या नेटवर्क का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टोपोलॉजीज को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, कि हम लोग अपने नेटवर्क का डिजाइन कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आर्किटेक्चर है या नेटवर्क डिजाइन है। तो उसमें देखो सबसे पहले आता है बस आर्किटेक्चर या बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है सबसे ओल्डेस्ट टोपोलॉजीज है। तो ओल्डेस्ट का मतलब है कि अब ये यूज में नहीं आती, ठीक है, ऑब्सलीट हो गई है, अब कोई यूज नहीं करता इस टोपोलॉजी को, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। अब देखो इस तरह की जो टोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज केबल डाली जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रंक केबल। तो बस टोपोलॉजी जो है आपकी, जो बताते हैं, देखो बस टोपोलॉजी में ये देखो एक सेंट्रलाइज केबल डाली गई है। ये जो केबल होती है कोएक्सियल केबल होती है, पहली चीज, यानी कि यहाँ पे जो केबल डाली गई है, ये वाली केबल जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये होती है ट्रंक केबल, इसे कहते हैं ट्रंक केबल, ठीक है। और ये होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में हमारे पास दो तरह की केबल आती है। पहली जो केबल होती है वो होती है थिन नेट और दूसरी होती है थिक नेट। थिन नेट केबल जो होती है
इसे कहते हैं 10 बेस 2, ठीक है। और थिकनेट जो केबल होती है उसे कहते हैं 10 बेस 5। ये देखो, इसमें जो कनेक्टिविटी बनती है वो बनती है 10 बेस 2 केबल से। दो तरह की मैंने आपको बताई केबल। 10 बेस 2 इसका नाम है थिन नेट, ठीक है। और जो दूसरी वाली केबल है इसे बोलते हैं थिक नेट। थिन नेट जो है इसका डायमीटर कम है और थिक नेट का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है। बेस का मतलब होता है लो स्पीड ट्रांसमिशन या बेस बैंड। 2 का मतलब होता है 200 मीटर। तो इसकी सेगमेंट लेंथ होती है 200 मीटर। 10 Mbps इसकी स्पीड होती है और ये लो स्पीड ट्रांसमिशन होता है, ये बेस बैंड होती है, ठीक है। दूसरी जो होती है हमारे पास 10 Mbps स्पीड होती है इसकी, बेस बैंड यानी लो स्पीड ट्रांसमिशन है, और 500 मीटर तक सिग्नल कैरी कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्किटेक्चर केबल, इस केबल का। अब देखो ये जो केबल होती है दिखने में कैसी होती है वो तो बताते हैं आपको। ये देखो, कोएक्सियल केबल जो दिखाई देती है वो इस तरीके की दिखाई देती है। ये देखो, या इस तरह की देख सकते हो आप। ये कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में क्या होता है हमारे पास, अंदर की तरफ जो होता है कॉपर का वायर होता है, ये कॉपर का वायर है। उसके बाद ये क्लेडिंग होती है, उसके बाद ये फॉइलिंग होती है, और उसके बाद ये ब्रेडेड वायर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब इस तरह की जो केबल होती है आपकी, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मानी जाती है, ठीक है। अब इस तरह के आप देख सकते हो जो केबल टीवी है उसमें आजकल ये यूज में आ रही है, लेकिन पहले ये नेटवर्क में चलती थी, नेटवर्क इसी से बनाया जाता था। लेकिन आजकल ये नेटवर्क में यूज में नहीं आ रही है क्योंकि ये बहुत हार्ड केबल है और इससे नेटवर्क बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस तरह की केबल पहले बैकबोन कनेक्टिविटी में यूज की जाती थी जो बस टोपोलॉजी के अंदर काम आती है, ठीक है। अब देखो, पहले जो लैन कार्ड चलते थे वो चलते थे BNC लैन कार्ड। BNC लैन कार्ड कहते हैं। तो पहले जो लैन कार्ड चलते थे वो इस टाइप के होते थे, आप देख लीजिए किस टाइप के लैन कार्ड चलते थे पहले। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो कनेक्टर आप यूज करोगे, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो राउंड शेप कनेक्टर, इसको कहा जाता है BNC। इसको कहा जाता है BNC। BNC की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। ब्रिटिश नेवी के नाम पे इसको रखा गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको यूज किया था ब्रिटिश नेवी या आर्मी कैंप को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए इसका नाम रख दिया BNC कनेक्टर, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका कनेक्टर है वो BNC टाइप का होता है। ये लैन कार्ड आपके नेटवर्क में यूज होते हैं, ठीक है। अब तो यूज नहीं हो रहे। और उसके बाद देखो इन्होंने ये वाले जो होते हैं इनको कहते हैं RJ45, ये आजकल भी चल रहा है, ठीक है। ये RJ45 है, ये आजकल ये वाले यूज होते हैं, ठीक है। ये पहले यूज होते थे BNC। तो अब ये तो खत्म हो गए हैं BNC, लेकिन ये आजकल भी चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्ट कैसे होंगे वो, उसके लिए ये यूज करते थे टी कनेक्टर। टी कनेक्टर को देखते हैं, टी कनेक्टर कैसे दिखाई देते हैं। टी कनेक्टर आपको बताते हैं। टी कनेक्टर, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये टी कनेक्टर है। तो इसमें देखो दोनों एंड से केबल लग जाएगी, इस तरह का बन जाएगा ये देखो, दोनों एंड से कोएक्सियल केबल आ गई और बीच में ये लैन कार्ड की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये चला जाएगा लैन कार्ड के पास, NIC के अंदर, और एक केबल आके यहाँ लग गई और एक केबल आके यहाँ लग गई, ठीक है। तो बीच में ज्वाइंट लग गया इस तरीके का। तो इस तरह की ये क्या है, टोपोलॉजी के अंदर काम में आती है। तो इस तरीके से सारे नेटवर्क आपके एक सर्कल के अंदर बनेंगे। तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा,
एक सेंट्रलाइज केबल गई और ये बीच बीच में से टी डाल दी हमने। ये देखो एक टी यहाँ पे लगा दी, देखो ये एक टी लगाई, यहाँ से आपको एनआईसी कार्ड में लगा दिया, एक टी यहाँ लगा दी, एनआईसी कार्ड यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कंप्यूटर कनेक्ट हो गया। ये देखो एक कंप्यूटर यहाँ हो गया कनेक्ट, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, जो लास्ट का कंप्यूटर होता है उसके अंदर यहाँ पे टर्मिनेटर भी लगाना पड़ता है, यहाँ पे लगाना पड़ता है टर्मिनेटर। तो इसी के टी के लास्ट में लग जाएगा इसकी जगह टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर जो होता है वो लैन को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है, आगे जो नेटवर्क है वो स्टॉप हो जाए। ये टर्मिनेटर है, ये देखो ये टर्मिनेटर है इस तरह। जहां पे लैन एंड होगी वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो ये सब टर्मिनेटर। तो ये आपको यहाँ से सिग्नल को आगे स्टॉप करने के लिए होता है। समझ आया? तो इस तरह से हमारी लैन बनती है। ठीक है, तो ये देखो इसका आर्किटेक्चर इस तरीके का हो गया। तो यहाँ से केबल आएगी, यहाँ से केबल आएगी, देखो टर्मिनेटर आया, इसमें लग गया, इधर से आपका लैन कार्ड लग जाएगा टी के अंदर, और इस तरीके से सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो जाएंगे आपके नेटवर्क में। ठीक है, तो इस तरह की जो टोपोलॉजी जो थी वो अब नहीं चलती, ऑब्सलेट हो गई है, ये अब नहीं चलती है इस तरह की टोपोलॉजी। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो इस तरह के नेटवर्क में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती थी कि यहाँ पे अगर ये वाली जो केबल है कट गई, अगर ये केबल क्या है कहीं से बीच से कट जाती थी, मान के चलते हैं केबल यहाँ से कट गई या यहाँ से कट गई बीच से, तो पूरा पूरा नेटवर्क क्या हो गया, डाउन हो जाता था इसमें। क्योंकि इसमें क्या होता था, जो सिग्नल होता था वो टू वे डायरेक्शन में मूव करता था। पहले सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से बैक आएगा इस तरह से। तो इसे कहते हैं टू वे डायरेक्शन ऑफ सिग्नल मूवमेंट। ठीक है, या इसको कहते हैं लीनियर टोपोलॉजी या डेजी चेन फैशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है, सभी जगह क्या है, सिग्नल जाता है ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, कोई भी डिवाइस डेटा को सेंड कर सकती है और रिसीव वही करेगी जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हर डिवाइस का या हर लैन कार्ड का अपना एक क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, जिस मैक एड्रेस के बिहाफ पे वो डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर चलती है, ये है बस आर्किटेक्चर नंबर 1। अब नंबर 2 देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजी किस तरह की बनती है। अब देखो जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल लिंक चल रहा था आपका, ठीक है, आपका जो सिग्नल एक ही जगह पे कैरी हो रहा था, अब उसको सर्कल में जाना पड़ेगा। यानी कि जो सिग्नल है ये देखो इस तरह का बन गया, अब सिग्नल जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होगी आपकी। ये देखो अब जो टू वे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी सिग्नल की इस तरीके से, वो नहीं हो रही, अब क्या है, एक ही डायरेक्शन में सिग्नल घूम रहा है सर्कल में। तो इसे कहा गया रिंग आर्किटेक्चर। रिंग आर्किटेक्चर में जो सिस्टम्स होते हैं वो रिंग से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जितने भी सिस्टम है वो देखो ये रिंग से कनेक्टेड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि रिंग कहीं से अगर ब्रेक हो जाती है, आपकी कट जाती है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा जो सिस्टम है आपका, जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जब पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा आपका तो क्या होगा, कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कोई भी सिस्टम जो है उसमें नेटवर्क नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है जो बस के अंदर प्रॉब्लम थी। बस टोपोलॉजी में भी क्या है कि अगर सिंगल कोई भी सिस्टम वहां पे काम नहीं कर रहा है या केबल कट गई बीच में से, तो पूरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। अब इससे बचने के लिए उन्होंने बोला कि भाई सिंगल रिंग की जगह हम बना लेते हैं डबल रिंग। ये देखो, तो इन्होंने कहा डबल रिंग बनाएंगे। तो डबल रिंग इस तरह से बनाते हैं। तो डबल रिंग में क्या होता है, दो रिंग होती हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी रिंग, एक को बोलते हैं सेकेंडरी रिंग। तो इसमें दो रिंग होती है, प्राइमरी रिंग और सेकेंडरी रिंग। प्राइमरी रिंग जो होती है आपकी, उससे भी सिस्टम कनेक्टेड है और सेकेंडरी रिंग से भी।
अगर प्राइमरी रिंग फेल हो जाती है तो सेकेंडरी रिंग काम आती है। तो इसमें बेनिफिट क्या हो गया, फॉल्ट टॉलरेंस मिल गया आपको, ठीक है। यानी कि एक टाइम में अगर एक रिंग ब्रेक हो गई तो दूसरी रिंग से आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम आपके कनेक्ट होते हैं, दोनों रिंग से कनेक्ट होंगे सिस्टम। ये देखो इस तरीके से दोनों रिंग से कनेक्ट होंगे सिस्टम, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से दोनों रिंग से कनेक्ट होंगे सिस्टम। अब मान के चलते हैं ये सिस्टम बीच में काम करना बंद कर, तो क्या होता है, यहाँ से जो रिंग होती है ये इस तरीके से घूम जाती है, जो सिग्नल होता है इसका वो ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाएगा ये, और यहाँ से फिर ऐसे घूम जाएगा। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी मिलती रहेगी, ठीक है। ये देखो इस तरह से बीच का सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, ये रिंग इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो आपका सिग्नल चलता रहेगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्ट टॉलरेंट रिंग। तो इसका नाम है FDDI। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय FDDI, तो आप बता सकते हो FDDI जो होती है ड्वेल रिंग होती है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस भी इसको कहते हैं, FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। FDDI कब यूज होती है, जहां पे आपको कनेक्टिविटी करनी होती है, सेंसिटिव नेटवर्क है, ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस आपको चाहिए, तब आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो ये FDDI नेटवर्क इससे बनता है आपका, ठीक है। अब जो रिंग टोपोलॉजी है उसकी शुरुआत किसने की, रिंग एक्चुअल में बनाई किसने, तो इसको बनाई थी IBM ने, सबसे पहले IBM ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो रिंग जो बनाई थी टोपोलॉजी वो बनाई थी IBM ने, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM ने इसको स्टार्ट किया था। तो रिंग टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको IBM की ही डिवाइस लेनी पड़ेगी, तभी आप रिंग टोपोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी है वो आप IBM की जो डिवाइस है वो ले सकते हो। तो इसकी IBM की डिवाइस आती है मल्टी एक्सेस यूनिट, उसको आप परचेज कर सकते हो, उसके थ्रू ये बनती है। लेकिन आजकल ये भी ऑब्सलेट हो गई है, ठीक है। अब जो चल रही है वो सिर्फ FDDI चल रही है, वो भी बहुत कम जगह यूज, ठीक है। तो वैसे आप इसकी डिवाइस यूज करके अभी भी नेटवर्क बना सकते हो, अभी भी मार्केट में है, ठीक है। तो ले सकते हो, और बहुत कम जगह ये यूज में आती है, ठीक है। समझ आ गया रिंग के बारे में। अब डेटा कैसे चलेगा रिंग में, देखो इसमें टोकन पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू डेटा चलता है। यानी कि इसमें हर डिवाइस क्या होती है, डेटा को आगे फॉरवर्ड करती रहती है। कैसे करेगी, पूरे रिंग के अंदर एक टोकन ट्रांसमिट होता है। अब जैसे ये पूरी रिंग है आपकी, तो इसमें एक टोकन घूमेगा, ये देखो ये एक टोकन है, ये घूमता रहता है पूरी रिंग में, क्या है, ये चक्कर लगाएगा टोकन। अब ये टोकन क्या है, ये टोकन क्या करता है, पूरे रिंग में ट्रांसमिट होता रहता है, और जिस भी डिवाइस को डेटा भेजना होता है वो टोकन को कैप्चर करता है, टोकन में डेटा को प्लेस करता है, और फिर आगे ट्रांसमिट कर देता है। ये बारी बारी से डेटा सभी के पास जाता है, यानी कि टोकन बारी बारी से सभी के पास जाता है, जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच करता है वो डेटा को निकाल लेता है टोकन में से, और फिर फ्री करके भेज देता है आगे। तो इस तरीके से इसको कहते हैं टोकन पासिंग मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, टोकन पासिंग मैकेनिज्म, ठीक है। और ये जो रिंग होती है ये IBM की टोकन रिंग कहलाती है, तो इसे कहते हैं IBM टोकन सर रिंग। मतलब ये ब्रॉडकास्ट करता है। हाँ, ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है इसमें भी, सभी के पास जा रहा है, ओके ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट वही कर रहा है जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कर रहा है, ठीक है। वही चीज है इसमें भी, ऊपर तो वाली में भी सर सेम था, इस टोकन नीचे भी। सर टोकन तभी मूव करेगा जब कोई सिग्नल एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे। देखो आपको रिंग बनानी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। आपने रिंग बना ली, तो जैसे ही आप रिंग बन जाएगी, ठीक है, रिंग तब बनेगी जब ये कहीं से ब्रेक नहीं होगी, मतलब ये पूरी यूनिडायरेक्शनल चलना चाहिए,
तब ये देखेगा सारी तरफ से सिग्नल ठीक है कि नहीं, तब आपका टोकन मूव करेगा। जैसे आप डेटा भेजोगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कम्युनिकेट करना चाहोगे, तो टोकन क्या करेगा, ये पूरी रिंग में क्या होता है, फ्री रहता है टोकन, और हर डिवाइस के पास जाता है। तो जब भी कोई डेटा रिसीव मतलब ट्रांसमिट करना चाहता है, वो टोकन उस डेटा को एक्सेप्ट करता है और रिंग में आगे छोड़ देता है, और वो सभी के पास जाएगा जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच करेगा उस डेटा से, उस डेटा को उस डिवाइस के ऊपर रिसीव कर लेगा। ठीक है, और फिर वो टोकन वापस से आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से चलता है ये। तो ये मैकेनिज्म ये इंटरनली काम कर रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है वो टोकन। वो नेटवर्क में टोकन चल तो रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग से ही आप देख सकते हो कि टोकन चल रहा है नेट में। ठीक है, आपको नहीं पता लगेगा, आप तो डेटा भेज रहे हो, यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली टोकन आएगा, डेटा को कैप्चर करेगा, आगे पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब तो ये ऑब्सलीट हो गया, अब यूज में नहीं आता। ठीक है, अब तो सिर्फ एफटीडीआई नेटवर्क बचा है, वो भी रिसर्च लैब वगैरह में यूज होता है। अब वहां पे भी बहुत कम हो गया ये। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो नेटवर्क है इसमें प्रॉब्लम यही है कि कहीं से अगर ब्रेकेज आ गया, ठीक है, या रिंग कट गई या कोई डिवाइस डाउन हो गई, तो आप डेटा को आगे नहीं भेज सकते। ठीक है, आपका डेटा पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नेटवर्क पूरा जाम हो जाएगा, नेटवर्क जो है अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें काम नहीं करेगा। इसी तरह बस में भी है, दोनों में यही आपका है, इसलिए दोनों फेल हो गए। पहले चलते थे, अब नहीं चलते। ठीक है, अब जो है एफटीडीआई इसने ले लिया इसको, आईबीएम को। ठीक है, तो ये आईबीएम का कॉन्सेंट्रेटर जो है ये अब एफटीडीआई वाला चलता है। ठीक है, दिखाई कैसे देता है, दिखने में कैसा है मैं बताता हूँ। ये रहा, देखो, ये देखो, ये आपका एफटीडीआई को जोड़ने के लिए आपका मल्टी एक्सेस यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरीके से आपको नेटवर्क बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो, ये सिंगल वाला है या डबल वाला है। तो इस तरह की दो यूनिट आपको चाहिए होती है टोकन रिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना पोर्ट, ये वाला पोर्ट, ये इसे कहते हैं रिंग इन पोर्ट, रिंग इन। यहाँ से इनपुट केबल लगी थी, और ये होती है आउट केबल, रिंग आउट, ये होती है रिंग आउट। तो क्या होता है, दूसरा आपको एक और डिवाइस लेना पड़ेगा इसी टाइप का, तो इसके रिंग इन को इसके रिंग आउट से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके रिंग आउट को इसके रिंग इन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का नेटवर्क आपका बन जाएगा। ठीक है ना, ये देखो इस तरह का बन जाएगा। ये देखो, ये आउट है, आउट इन में जाएगा, और यहाँ से आउट इन में जाएगा, इसका इन इसके आउट में, इसका आउट इसके इन में, तो ये रिंग बन गई आपकी। यहाँ से आप कंप्यूटर कनेक्ट करोगे इस तरह से। ठीक है, तो अब तो देखो यूज में नहीं है, पहले चलता था। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप आ गया एफडीडीआई, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। उसमें आपको डबल रिंग बनानी पड़ती है। उसमें दो रिंग होगी, सिंगल की जगह दो रिंग होगी आपकी। ठीक है, तो आपको इस तरह का कार्ड लगाना पड़ेगा अपने पीसी में, एफडीडीआई कार्ड इस तरह का आता है आपका। ये रहा आपका एफडीडीआई कार्ड। तो इसमें आप देख सकते हो, ये देख, एक सिस्टम एक रिंग से ये जोड़ेगा आपको, और दूसरी रिंग से ये जोड़ेगा। देखो ए और बी लिखा है यहाँ पे, ए रिंग और बी रिंग, तो दोनों रिंग इससे जुड़ जाती हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है एफटीडीआई कार्ड। इसमें ऑप्टिकल फाइबर चलता है।
इसमें क्या चलता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें आपका देखो जो 1 2, तो इसमें लगेगा डुप्लेक्स कनेक्टर। ठीक है, इन दोनों में डुप्लेक्स कनेक्टर लगेगा और फिर जाके ये काम करेगी ये रिंग आपकी। ठीक है, रिंग बनाने के लिए। समझ आया? इसके बाद आती है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी जो है वो बनती है एक स्विच या हब लगा के। तो ये कॉमनली आप हर जगह देखते हो कि एक स्विच या हब से कनेक्टिविटी बनी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टार। तो इसमें क्या होगा, आप एक बीच में कॉन्सेंट्रेटर डिवाइस या हब या स्विच लगाओगे और उससे जितने भी पोर्ट होते हैं वो कनेक्ट कर दोगे अलग अलग पीसी में। तो इस तरह का जो डायग्राम आप देख सकते हो इसे बोला जाता है स्टार। अब स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है इसका कि इसमें क्या है, अगर कोई सिस्टम या केबल कट जाती है या डाउन हो जाती है तो सिर्फ वही डिवाइस डाउन होगी। मान के चलते ये यहाँ से कट गई केबल, तो सिर्फ ये वाली जो डिवाइस है ये डाउन होगी, बाकी चलती रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या हो गया, बताओ क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? सर डिसएडवांटेज होगा कि अगर हब फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल फेल हो जाएगा। हाँ, अगर देखो सेंट्रलाइज डिवाइस ही डाउन हो गई हमारी ये वाली, तो पूरा पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि केबल की लेंथ ज्यादा कंज्यूम हो रही है, इसमें केबल बहुत वेस्ट हो रही है। ठीक है, नॉर्मली आप देख रहे थे तो उसमें केबल कम लग रही थी लीनियर टोपोलॉजी में, यानी कि आप बस आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो तो एक ही केबल से जगह जगह आप टी पॉइंट लगा के उसी केबल से कनेक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल केबल आपको यूज करनी पड़ती है, तो इसमें केबल ज़्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, और सेंट्रलाइज डिवाइस डाउन होने के चांस भी है। तो अगर ये डाउन डाउन होगी तो पूरा पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी किस तरह की दिखाई देती है, इस तरह की दिखाई देती है। अब जो सामने आप देख रहे हो ये मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है, एक से ज्यादा कनेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं फुल मैश या मैश आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें मल्टीपल रिडंडेंट कनेक्शंस बनाए जाते हैं। मल्टीपल रिडंडेंट कनेक्शंस, रिडंडेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि एक से ज्यादा कनेक्शंस के थ्रू वो कनेक्ट है। ठीक है, अब ये रिडंडेंट कनेक्शन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर एक कनेक्शन डाउन होता है तो दूसरा कनेक्शन तो है हमारे पास। ठीक है, ये देखो अब ये डिवाइस है, अब ये डिवाइस इस डिवाइस को कनेक्टेड किए हुए। अब मान के चलते हैं ये वाले, ये देखो ये कनेक्शन बना हुआ है ऐसे, तो अगर ये लिंक फेल हो गया, ये वाला आपका लिंक क्या हो गया, फेल हो गया आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे कनेक्ट कर दोगे, आप इस तरह से जाओगे और ऐसे कनेक्ट कर दोगे। अब ये वाला लिंक भी फेल हो गया आपका, चलो मान लेते हैं, तो आप कैसे करोगे, ऐसे कनेक्ट करोगे। अब आपने कहा ये वाला लिंक फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं दूसरा लिंक ले लेते हैं, ये लो। तो एक से ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि रिडंडेंसी बनी हुई है यहाँ पे, एक लाइन फेल है तो दूसरी से, दूसरी फेल है तो तीसरे से, तीसरी फेल है तो चौथे से, ऐसी इसमें 8 लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, जितनी भी डिवाइस है उतनी ही लाइन कनेक्ट होंगी आपकी। अगर मैंने कहा 4 कनेक्शन है, मतलब 4 डिवाइस है तो 4 लाइन, 8 कनेक्शन है तो 8 लाइन, इस तरह से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फुल मैश। अगर ये पूरी तरह से कनेक्टेड है तो फुल मैश, अगर ये आधा कनेक्ट है तो हाफ मैश। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है हाफ मैश, ये फुल मैश का एग्जांपल है। फुल मैश में कंप्लीट कनेक्टेड है और हाफ मैश में आधा कनेक्टेड है, ये आधा कनेक्टेड है।
ये हाफ मैश हो गया, समझ आया? तो इसे कहते हैं फुल मैश या हाफ मैश, ठीक है। सर डिफरेंस क्या है फुल मैश और हाफ मैश में, क्योंकि कनेक्ट तो सारे एक दूसरे से हैं दोनों में। ये देखो, इसमें ये बताओ कौन सा है, फुल है या हाफ है, देख के बताओ। हाफ है ये फुल है, हाफ है। ये फुल है, देखो दोनों में पता नहीं लग रहा है आपको डिफरेंस? ये देखो ना, और अब इसे देखो, हम्म। इसे कहते हैं पार्शियल मैश, हाफ मैश या पार्शियल मैश। अब जैसे ये है, देखो पार्शियल ओके। मैश है ये, हाफ नहीं है ये फुल है, ओके। ये फुल है। ये देखो ये सारे फुल है, ये देखो ये फुल है, ये फुल है। पार्शियल मैच दिखाता हूँ आपको, ये सब पार्शियल मैच होंगे। ये देखो ये पार्शियल मैच, क्योंकि देखो यहाँ से एक लाइन और जाएगी, देख रहे हो, मतलब इसमें हाफ कनेक्शन होते हैं, कोई ना कोई मिसिंग होता है। हम्म। ये देखो ये फुल ओके मैच है, ठीक है हाफ सर। मैच है, ओके। ठीक है। ये देखो ये भी फुल मैच का एग्जांपल है। तो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हाइब्रिड, हाइब्रिड में देखो, हाइब्रिड में क्या होता है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी कनेक्ट होती है। ये देखो, अब मैंने कहा कि बस रिंग और स्टार तीनों को जोड़ दो, तो क्या बन गई, हाइब्रिड बन गई। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, हाइब्रिड में दो टोपोलॉजी मिक्स होनी चाहिए, तब बनेगी हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है दो चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक है, ये हाइब्रिड है। ये भी हाइब्रिड है, देखो ये रिंग हो गई आपकी, और यहाँ हब लगाया तो ये क्या है, स्टार है, स्टार और ये रिंग दोनों मिल गई। अच्छा, ट्री टोपोलॉजी, ये हाइब्रिड का एग्जांपल है। टोपोलॉजी आई, ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये देखो ये हाइब्रिड का एग्जांपल है सबसे अच्छा। ये देखो ये बैकबोन है आपकी, बस आर्किटेक्चर में बैकबोन होती है बीच में, और फिर यहाँ पे देखो बीच बीच में इन्होंने क्या कर दिया, हब लगा दिए, ये स्टार बन गया, और ये बस हो गई, बस और स्टार मिला दिए तो ट्री बन गई, पेड़ की तरह बन गया, देखो ठीक है। ये भी देखो ये ट्री टोपोलॉजी है, ये भी ट्री का एग्जांपल है, ठीक है। एक होता है बाइनरी ट्री, ये देखो ये बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी ट्री टोपोलॉजी इस तरह की बनती है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ से एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, ये यहाँ से सिग्नल भेज रहा है इसको, ये इससे कनेक्ट है, और फिर ये दो, मतलब हर डिवाइस दो से कनेक्ट होंगे, देखो ये दो से कनेक्ट है, फिर ये नीचे दो, फिर दो से कनेक्ट है, तो ये बाइनरी बन जाता है, बाइनरी ट्री कहते हैं इसको। ये देखो ये बाइनरी ट्री है। ये सब हाइब्रिड के एग्जांपल है, ये सब हाइब्रिड के एग्जांपल हैं। लीनियर टोपोलॉजी,
ये लीनियर। अब देखो इतने तरह की बन जाएगी। देखो ऊपर देखो, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी, ये हो गई मैश। ये देखो मैश। सेकंड ये वाली देखो बस, ये हो गई स्टार, ये हो गई रिंग। ठीक है, नीचे वाली ये मैश है लेकिन पार्शियल मैश है, ये फुल मैश। ये हो गई ट्री, ये आपकी बताओ कौन सी है? हाइब्रिड। देखो बस और स्टार हाइब्रिड। ये ड्वेल रिंग होगी एफडीडीआई। ठीक है, और ये होगी लीनियर टोपोलॉजी। ठीक है, तो कितने तरह की टोपोलॉजी मैंने आपको बता दी, गिनो कितने हो गए, काउंट करो। 9 हो गए सर, 9 हो गए सर। 9 तरह की होगी टोपोलॉजी। इतने तरह की टोपोलॉजी जो होती है। ठीक है ना, तो इनसे आपका यस नेटवर्क सर। बनता है। अब कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है इसमें से बताओ। बताओ कौन सी सर बेस्ट लगी मैश, आपको। सर मैश, हम्म, स्टार टोपोलॉजी सर। स्टार सर मेरे को मैश। मैश लगी। हम्म, देखो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो होती है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, और हाइब्रिड। यस सर। हाइब्रिड और मैश दोनों चलती हैं आपकी सबसे ज्यादा। वैसे तो स्टार भी यूज होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यही चलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आज के लिए फिर इतना ही करेंगे, बाकी लोग भी नहीं आए आज। ठीक है। ठीक है सर।